इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा में गणितीय व्यंजक यानी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस और ऑपरेटर्स या चिन्ह और आंकड़े प्रकार का किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। सर्वप्रथम चर नामांकन नियम अर्थात वेरिएबल नेमिंग रूल। किसी भी पाइथन में किसी भी वेरिएबल का नाम, चर का नाम इन 53 चिन्हों में से ही कोई एक होगा। प्रथम अक्षर अंडरस्कोर, 26 अपर केस लेटर्स ऑफ इंग्लिश एंड 26 लोअर केस लेटर्स, कुल मिला के 53। इनमें से ही कोई प्रथम अक्षर चर के नाम में हो सकता है। तत्पश्चात हम इन 63 सिंबल्स और चिन्हों से बने हुए, अक्षरों से बने हुए स्ट्रिंग को या अक्षर श्रृंखला का प्रयोग हम कर सकते हैं। यहाँ स्टार का अर्थ है कि 0 या उससे अधिक लंबाई की अक्षर श्रृंखला जो कि इन 63 अक्षरों से और चिन्हों से मिलकर बनी हुई है। इसके अलावा और कुछ किसी की अनुमति नहीं है। रिक्त स्थान नहीं आ सकते, कोई भी स्पेस चर के नाम में नहीं आ सकता। एक बात और, एक दायरे में या स्कोप में सिर्फ एक बार ही आप इसको घोषित कर सकते हैं और प्रथम उपयोग के पूर्व इसको किसी भी वेरिएबल या चर को घोषित करना अनिवार्य होता है। वैसे पाइथन में हम घोषित अलग से नहीं करते हैं। अब आते हैं टिप्पणी यानी कमेंट। वैसे पाइथन में अलग से कोई विशेष सिंबल नहीं होता है, विशेष चिन्ह नहीं है बहुपंक्ति टिप्पणी के लिए, मल्टी लाइन कमेंट के लिए, लेकिन हम ये युग्म होता है, युग्म यानी पेयर, 13 सिंगल कोट या 13 डबल कोट। ये 13 सिंगल कोट 2 बार प्रयोग किया। इसके बीच में आप बहुपंक्ति टिप्पणी लिख सकते हैं या 13 डबल कोट्स। ये 13 डबल कोट्स, इनके बीच में आप जो भी मल्टी लाइन या बहुपंक्ति टिप्पणी लिख सकते हैं, लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। और ये शार्प चिन्ह जो है यह एकल पंक्ति टिप्पणी के लिए होता है। और एक बात और, इंटरप्रेटर यानी दुभाषिया टिप्पणियों को छोड़ देता है। मूलभूत आंकड़ा प्रकार कौन कौन से हैं? एसटीआर का प्रयोग होता है अक्षर श्रृंखला के लिए, इंट का होता है पूर्ण संख्या के लिए। लेकिन एक बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है, जो कि अन्य भाषाओं से भिन्न है, कि पाइथन में पूर्ण संख्या के लिए व्यावहारिक रूप से अंकों की संख्या सीमित नहीं होती है। आप कितने भी अंक पूर्ण संख्या के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। फ्लोट वास्तविक संख्या के लिए होता है और कोई भी चर कभी भी कितनी भी बार इनमें से कोई भी प्रकार धारण कर सकता है। आवश्यक नहीं है कि जैसे सी प्लस प्लस या जावा भाषा में होता है कि एक दायरे में आपने एक बार एक चर को घोषित कर दिया कि वो इंट टाइप का है, इंट प्रकार का है, तो पूरे दायरे में वो इंट ही रह सकता है। ऐसा नहीं है। इसमें किसी भी चर को किसी भी प्रकार का डेटा टाइप, आंकड़ा प्रकार आप के प्रकार के मान आप उसको निर्धारित कर सकते हैं और कितनी भी बार कर सकते हैं। एक चर का वर्तमान आंकड़ा प्रकार जांचने के लिए टाइप का प्रयोग इस तरह करें, टाइप एबीसी। यहां एबीसी जो है या तो चर का नाम होगा या कोई व्यंजक होगा। और एक बात और है कि प्रायः हम किसी भी चर का आंकड़ा प्रकार जानने के लिए टाइप का प्रयोग नहीं करते। हम इक्वल टू या निर्धारण जो चिन्ह होता है उसके दोनों तरफ 2 वेरिएबल लिखते हैं या व्यंजक लिखते हैं और पता करने का प्रयास करते हैं कि दोनों को आंकड़ा टाइप एक जैसा है कि नहीं। उसके लिए प्रयोग किया जाता है टाइप फंक्शन, जो कि पाइथन में दिया हुआ होता है। अब घोषणा, आंकड़ा प्रकार घोषित ना करें, इसकी आवश्यकता ही नहीं है, किया भी नहीं जाता है, वो अवैध होता है। मात्र चर का नाम प्रयोग करें और मान निर्धारण करें, प्रकार अपने आप निर्धारित हो जाता है। अब एसटीआर, ये हमने चिन्ह लिखा बराबर का चिन्ह, और ये डबल कोट के अंदर हमने जो भी लिखा वो एक स्थिर हो जाता है अक्षर श्रृंखला। वैसे पाइथन में आप सिंगल कोट का भी प्रयोग कर सकते हैं।
ABC बराबर 5, ये पूर्ण संख्या चर के लिए। तो यहां पर ABC एक ऐसा चर हो गया जो कि हमेशा पूर्ण संख्या ही धारण करेगा जब तक कि उसको किसी अन्य प्रकार के मान से उसका निर्धारण न किया जाए। इसी तरह से XYZ बराबर 2.7, इसके बाद XYZ वास्तविक संख्या के लिए एक चर है और वह वास्तविक संख्या ही धारण कर सकता है जब तक कि उसे किसी अन्य प्रकार के मान उसमें निर्धारित न किया जाए। सामान्य चिन्ह कौन कौन से? वैसे तो बहुत सारे गणितीय चिन्ह हैं, लेकिन इस वीडियो में हमने सिर्फ 5 पर ध्यान दिया है। इसे हम निर्धारण चिन्ह कहते हैं या असाइनमेंट ऑपरेटर। यह सामान्य धन चिन्ह है जोड़ के लिए, ये घटाने के लिए है, यह गुणन के लिए है और यह है भाग के लिए। पाइथन में फॉरवर्ड स्लैश इस चिन्ह चाहे पूर्ण संख्या भाग करना हो चाहे वास्तविक संख्या भाग करना हो, एक ही चिन्ह होता है और उसका परिणाम हमेशा एक जैसा ही होगा। अब व्यंजक की परिभाषा देखें। व्यंजक यानी एक्सप्रेशन। मुख्य रूप से पहली इस पे ध्यान दीजिए, चर नाम, किसी भी चर का नाम, वेरिएबल का नाम या स्थिर संख्या कांस्टेंट, ये एक व्यंजक है। उदाहरण के लिए ABC या 5.2। ABC किसी प्रकार का चर हो सकता है, इंटीजर प्रकार का भी हो सकता है, फ्लोट का भी हो सकता है, और 5.2 ये तो फ्लोट दिखाई दे रहा है, वास्तविक संख्या, यह एक व्यंजक है। दूसरी परिभाषा, ये भी व्यंजक होते हैं यदि एक व्यंजक को हम ये कोष्टकों के इन कोष्टकों के बीच में, जिसे हम पैरेंथेसिस कहते हैं गणित की भाषा में या कंप्यूटर साइंस में, पैरेंथेसिस के बीच में यदि कोई व्यंजक लिखा है तो वह भी एक व्यंजक ही होगा। जैसे उदाहरण के लिए ABC यदि एक व्यंजक है तो दोनों तरफ ये वाले कोष्टक, छोटे कोष्टक हमने यदि लगा दिए तो ये भी एक व्यंजक ही होगा। इसी तरह व्यंजक, फिर कोई भी वैध चिन्ह, उसके बाद व्यंजक, तो इनका जो समावेश है, ये जो 3 है, इनका समुच्चय, ये भी एक व्यंजक होगा। उदाहरण के लिए ABC धन 5.2। ABC एक यदि व्यंजक है या चर है, 5.2 एक चर है, तो इनको यदि आप जोड़ेंगे तो इसका भी परिणाम एक व्यंजक ही होगा। यहां पर धन चिन्ह के अलावा आप कोई भी दूसरा वैध चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, वह भी एक व्यंजक ही होगा। अब निर्धारण कथन यानी असाइनमेंट स्टेटमेंट, इसकी परिभाषा इसके इस तरह से है कि ये निर्धारण चिन्ह के बाईं तरफ हमेशा स्थान धारक होना चाहिए अथवा चर होना चाहिए जो कि एक स्थान ग्रहण करता है स्मृति में या मेमोरी में, और दाहिनी तरफ आप कोई भी व्यंजक लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए ABC यदि एक चर का नाम है तो दाहिनी तरफ ये जो भी लिखा हुआ है यह एक व्यंजक है, होना चाहिए, और ये जो व्यंजक है, जब इसको हम इसकी गणना होती है तो उसका आंकड़ा प्रकार और ये बाईं तरफ ABC लिखा है, इसका आंकड़ा प्रकार दोनों समान होना अनिवार्य है। लिखा है जैसे मैंने कि निर्धारण चिन्ह के दोनों तरफ आंकड़े के प्रकार समान होना अनिवार्य है। अब प्रिंट कैसे करेंगे? आधारभूत प्रिंटिंग और एस्केप सीक्वेंसेस के लिए मेरी YouTube चैनल का वीडियो क्रमांक 18 आप देख सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। प्रिंट आई, यहाँ पे आई एक चर है या व्यंजक है, उसका मान प्रिंट करने के लिए प्रिंट और ये छोटे कोष्ठकों के बीच में वह व्यंजक या चर का नाम आप लिख दें तो उसका मान प्रिंट हो जाएगा। एक से अधिक विभिन्न मानों का प्रिंट करने के लिए इस तरह से हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। जो जिस भी उसमें चर का नाम हो या व्यंजक हो, जो भी हो, आप यहाँ लिख सकते हैं। तो एक से अधिक मान प्रिंट करने के लिए हम इसका प्रयोग इस तरह से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एक क्रियाशील उदाहरण देख लेते हैं हम। यहाँ पर मैंने एक पहले से इस पाइथन की स्क्रिप्ट लिख के रखी है। दाहिनी तरफ आप देखिए, ये तो शिवांग लाइन है जैसे आपको याद होगा, और यहाँ पर ये एकल पंक्ति मैंने टिप्पणी लिखी है, ये भी एकल पंक्ति है। यहाँ ये देखिए तिहरे सिंगल कोट, ये भी तिहरा सिंगल कोट, इनके बीच में हमने बहुपंक्ति टिप्पणी लिख दी है। इसी तरह से तिहरे डबल कोट, यहाँ भी तिहरा डबल कोट, इसके बीच में आप
बहुपंक्ति टिप्पणी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर बाईं तरफ देखिए, मैं इस प्रोग्राम को, इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करूँगा, ये परिणाम आ गया। देखिए यहाँ पर कोई हमने आंकड़ा का प्रकार घोषित नहीं किया है। आई एक चर है नियमानुसार, उसका मान 10 है, तो यहाँ ये पूर्ण संख्या है, तो अगले उसमें प्रिंट उसने पूर्ण संख्या यहाँ कर दी। फिर देखिए डिक्लेयर जस्ट बिफोर फर्स्ट यूज, यानी प्रथम प्रयोग के पहले उसको घोषित करना, तो यहाँ पे घोषित अलग से करते ही नहीं है, हमने चर का नाम प्रयोग किया और उसको हमने मान निर्धारण कर दिया -20 से, तो ये देखिएगा इसने प्रिंट किया -20। अगला उदाहरण इसी तरह से इसका है, वास्तविक संख्या का है। तो यहाँ पर एक वास्तविक संख्या हमने निर्धारित कर दी 4.3, सो f जो है इसके बाद वास्तविक संख्या ही धारण करेगा। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है कि कोई आवश्यक नहीं है कि दशमलव की चिन्ह के पूर्व में कम से कम 1 अंक हो और कम से कम 1 अंक बाद में हो। आप सिर्फ 6 दशमलव लिखेंगे तो 6 जो है वो वास्तविक संख्या की तरह ही माना जाएगा। इसी तरह से 0.4 भर लिख दें तो भी उसको हम वास्तविक संख्या ही मानेंगे। और आप देखिए प्रिंट f, इसने 4.3 प्रिंट कर दिया। अब यहां प्रिंट 5/2, इसको देखिए आप, इसने 2.5 किया। यही यदि आप इस तरह से 5/2 जिसमें कि अंश और हर दोनों पूर्णांक है, पूर्ण संख्याएं हैं, तो वहां इंटीजर डिवीजन होता था, यानी उत्तर 2 आता था। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है, यह 2.5 ही देगा। अगला देखिए आप 5 दशमलव, तो ये यहां पे इसका भी मान वही होगा। ये देखिए क्यों, क्योंकि 5 दशमलव को आप वास्तविक संख्या माने चाहे पूर्ण संख्या माने, ये डिवीजन जो है फॉरवर्ड स्लैश, ये वास्तविक संख्या का ही परिणाम वास्तविक संख्या ही देगा। एक और उदाहरण ले लिया, g = 2.7, 1 से हम अधिक मान ऐसे प्रिंट कर सकते हैं, f, g। जितने आप चाहें चर यहां पर लिख सकते हैं या व्यंजक भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए इसने 2 मान यहां पर प्रिंट कर दिए, 4.3। अब आप देखिएगा इसमें अपने आप ही एक स्पेस कैरेक्टर यहाँ पे अपने आप आ जाता है, जो कि C++ में नहीं होता है। और हम एक और अगली पंक्ति देखते हैं। स्ट्रिंग कैसे प्रिंट करेंगे, str = जो भी आप लिखेंगे डबल कोट के बीच में या सिंगल कोट के बीच में भी, वह वैसे के वैसे ही प्रिंट हो जाएगा, उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो यहां इसने प्रिंट कर दिया। इसके पहले मैं भूल गया ये बताना कि हमने ये व्यंजक लिखा है यहाँ पर, g = i एक चर है इसलिए व्यंजक भी है, k एक चर है इसलिए व्यंजक भी है, i*k ये एक व्यंजक है, छोटे कोष्ठक के बीच में लिखा है इसलिए भी वो व्यंजक है, धन k व्यंजक है, ऋण i व्यंजक है, कोष्ठक के अंदर लिखा है तो पूरा व्यंजक है, फॉरवर्ड स्लैश उसके बाद f लिखा है वो भी व्यंजक है। तो इसका मान यदि हम करेंगे प्रिंट g, तो ये देखिए इसने यहाँ पे कुछ मान आया, ऋण 53 कुछ, तो उसने मान प्रिंट कर दिया। अब समस्या ये होती है, इसमें समस्या क्या कहेंगे कि उसकी एक विशेषता है प्रिंट फंक्शन की पाइथन में कि अपने आप ही एक स्पेस 2 मानों के बीच में जब हम प्रिंट करते हैं तो डाल देता है। तो यदि हम अपनी तरफ से मान डालेंगे तो उतना सुंदर दिखाई नहीं देगा, तो थोड़ा सा हम इसमें एस्केप कैरेक्टर्स, एस्केप सीक्वेंस का प्रयोग कर लेंगे, \b। तो यदि हम ऐसा प्रिंट करना चाहें, वैल्यूज आर, एक स्पेस, फिर कॉमा i, कॉमा, फिर एक स्पेस और देना था मैं चाहता था, तो एक स्पेस ज्यादा आ जाएगा, इसलिए डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर भी \b, कॉमा, ऐसे इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे स्ट्रिंग दे दिया आखिरी में हमने। तो देखिए इसका इसने मान ऐसे प्रिंट कर दिया, वैल्यूज स्पेस r स्पेस 10, ये i का मान है, फिर उसे 2 स्पेस दिए थे तो \b से हमने एक स्पेस को कम कर दिया इधर, और कॉमा, तो उसके बाद ये कॉमा आ गया, 4.3 कॉमा स्पेस लर्न पाइथन। तो इस तरह से हम ये देखते हैं, इस वीडियो में हमने देखा कि हम मूलभूत ऑपरेटर्स या चिन्हों का कैसे प्रयोग कर सकते हैं, प्रिंट कैसे कर सकते हैं, और कौन कौन से आंकड़े के प्रकार हैं, और हम किस तरह से प्रिंट फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।